नमस्कार। आज की चर्चा सीधे उस बड़ी खबर से शुरू करते हैं जिसने कहना होगा काफी हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वो ऐलान 1 अगस्त 2025 से भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ और साथ में एक पेनल्टी भी है जिसका ब्यौरा अभी साफ नहीं है। बिल्कुल। और वजहें भी बताई गई हैं, भारत की ट्रेड पॉलिसीज और रूस के साथ जो व्यापार और रक्षा संबंध है वो हाँ, तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। समझते हैं कि ये जो खबरें आ रही हैं इनके हिसाब से भारतीय व्यापार, बाजार, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है। मतलब तथ्य क्या हैं और बाजार का मूड, वो सेंटीमेंट क्या कह रहा है। सही बात है। शुरुआत करते हैं ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट से। उन्होंने लिखा तो है कि भारत दोस्त है, लेकिन फिर वो हाई टैरिफ की बात, आपत्तिजनक नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स, मतलब जैसे कुछ कड़े नियम वगैरह, और फिर रूस से एनर्जी और मिलिट्री खरीद का जिक्र। और उनके शब्द थे ऑल थिंग्स नॉट गुड। हाँ, और देखिए, इसमें वो जो पेनल्टी वाली बात है ना, जिसका कोई डिटेल नहीं है अभी, वो खास है। लगता है ये सीधे तौर पर रूस वाले एंगल से जुड़ी है। और टाइमिंग देखिए, ये तब आया है जब भारत अमेरिका एक बड़े ट्रेड डील पे बात कर रहे थे। वो 500 बिलियन वाले टारगेट की बात चल रही थी। हाँ, तो उस बातचीत का क्या होगा अब, उस पर भी सवाल उठ गए हैं। बिल्कुल। और देखिए, खबर आती मार्केट का सेंटिमेंट वो तो तुरंत बिगड़ा। सिंगापुर वाला निफ्टी गिरा, भारतीय कंपनियों के एडीआर्स भी नीचे आए। हाँ, ये तो पहला रिएक्शन था। कोटक महिंद्रा एएमसी के नीलेश शाह जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मार्केट में और नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। ये तो हुई सेंटिमेंट की बात, लेकिन इसके पीछे की आर्थिक चिंताएं कितनी गहरी हैं। देखिए, चिंताएं तो हैं। कई अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि जीडीपी पर बड़ा असर पड़ सकता है। कुछ अनुमान तो 30 बिलियन तक के नुकसान की बात कर रहे हैं। 30 बिलियन? हाँ, जिससे वित्त वर्ष 2026 की ग्रोथ रेट 0.2% से 0.5% तक कम हो सकती है। आईसीआरए, इलारा कैपिटल्स सब यही कह रहे हैं कि जीडीपी अनुमान घट सकते हैं। और अगर वो पेनल्टी बढ़ी हुई तब तो असर और ज्यादा होगा। मैक्वेरी ने भी कहा था कि 20% से ऊपर का टैरिफ जीडीपी को % तक नीचे ला सकता है। % ये तो काफी बड़ा असर है। लेकिन एक बात और भी है। कुछ एनालिस्ट्स जैसे मॉर्गन स्टैनली वाले कह रहे कि भारत की इकोनॉमी काफी हद तक घरेलू मांग पर चलती है, तो शायद असर उतना गंभीर ना हो। हाँ, ये एक पॉइंट जरूर है। डोमेस्टिक डिमांड एक कुशन तो है, लेकिन ये सोचना कि एक्सपोर्ट पर, वो भी अमेरिका जैसे बड़े बाजार में, इतना बड़ा झटका बिना किसी खास दर्द के झेल लेंगे, शायद थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। जो सेक्टर एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं, उन पर तो सीधी चोट पड़ेगी ही। और फिर गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि रुपए पर भी दबाव बढ़ेगा। तो चलिए उन सेक्टर्स की ही बात करते हैं। कौन कौन है जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है? देखिए, लिस्ट तो काफी लंबी लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आ रहा है, ऑटो पार्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी भी। हाँ, रत्न और आभूषण, स्टील, एल्यूमिनियम। मतलब भारत का जो अमेरिका को करीब $87 बिलियन का कुल एक्सपोर्ट है, वो पूरा का पूरा दांव पर लग गया है एक तरह से। और इंडस्ट्री से क्या रिएक्शन आ रहा है? रत्न और आभूषण वाली जो संस्था है जेईपीसी, उन्होंने कहा है कि उनके करीब $10 बिलियन के एक्सपोर्ट पर सीरियस असर पड़ेगा। रेमन के सीएफओ का कहना है कि उनके मार्जिन इतने कम हैं कि ये 25% ड्यूटी झेलना बहुत मुश्किल है। तो फिर तो शायद इसका बोझ आखिर में अमेरिकी कंज्यूमर पर ही पड़े। अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन IESA के अध्यक्ष इसे शॉर्ट टर्म चैलेंज मान रहे हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इससे भारत की कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी। मतलब वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले हम पिछड़ सकते हैं। क्या किसी को छूट भी मिली है? फार्मा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, इनके बारे में क्या खबर है? हाँ, फिलहाल तो इन्हें इस 25% टैरिफ से बाहर रखा गया है। ये एक फौरी राहत कह सकते हैं। फौरी राहत मतलब खतरा टला नहीं है। बिल्कुल। ग्रांट थॉर्नटन भारत के एक्सपर्ट चिता रहे हैं कि रिस्क खत्म नहीं हुआ है, खासकर फार्मा सेक्टर। फार्मा क्यों? क्योंकि फार्मा अपने एक्सपोर्ट का 30% से ज्यादा अमेरिका को भेजता है, बहुत ज्यादा निर्भरता है। तो भविष्य में हो सकता है सेक्टर स्पेसिफिक ड्यूटीज लग जाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा और जो जांचें चल रही हैं उसको देखते हुए ये मुमकिन है। अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें, वियतनाम, इंडोनेशिया, EU, उन पर टैरिफ कम है, ब्राजील पर ज्यादा है, चीन पर भी मौजूदा दर से कम है। ये तो भारत कहाँ खड़ा है? यही तो चिंता की बात है। ये टैरिफ भारत को कंपटीशन में पीछे धकेल सकता है। वियतनाम जैसे देश, खासकर टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमसे आगे निकल सकते हैं। तो सारी उम्मीदें अब उसी भारत अमेरिका ट्रेड डील पर हैं। हाँ, उसी पर है जिसका लक्ष्य था 500 बिलियन का ट्रेड।
लेकिन देखिए, एलारा कैपिटल की गर्मा कपूर का एक अलग नजरिया भी है। क्या? वो कहती हैं कि शायद अच्छा ही हुआ कि डील जल्दबाजी में नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो हो सकता है हमें एग्रीकल्चर जैसे सेंसिटिव सेक्टर में कुछ ऐसी रियायतें देनी पड़ती जो शायद इन टैरिफ से भी ज्यादा नुकसानदायक होती। ये भी एक सोचने का तरीका है। अच्छा, इस सब पर भारत सरकार का क्या कहना है? सरकार का रुख काफी सधावा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि वो सिचुएशन को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक फेयर और बैलेंस डील चाहते हैं, और जरूरत पड़ी तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे कदम उठाएंगे। जैसे यूके डील में किया था। हाँ, उसी का हवाला दिया है उन्होंने कि जैसे वहां कड़ा रुख अपनाया, वैसा ही यहाँ भी अपना सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। तो कुल मिलाकर क्या समझें? एक बात तो साफ है कि ये घोषणा भारतीय इकोनॉमी, खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए अनिश्चितता और चुनौतियां लेकर आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी जैसे अहम सेक्टर दबाव में हैं। बिल्कुल। आगे क्या होता है, ये बहुत कुछ आने वाली ट्रेड नेगोशिएशंस पर डिपेंड करेगा, और उससे भी ज्यादा इस बात पर कि वो पेनल्टी वाला मामला कैसे सुलझता है, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन रूस के साथ भारत के जियोपॉलिटिकल बैलेंस से है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं, ये जो तात्कालिक आर्थिक असर है, मार्केट का उतार चढ़ाव है, इससे आगे बढ़कर देखें तो ये घटना भारत की लॉन्ग टर्म ट्रेड स्ट्रैटेजी और अमेरिका व रूस के बीच उसके नाजुक संतुलन को कैसे बदल सकती है। खासकर तब जब एक संभावित पेनल्टी सीधे तौर पर रूस के साथ रिश्तों से जुड़ी हो। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।